गाइस जैसे मेरे साथ हो रहा है कि आजकल बहुत ही ज्यादा टीचरों की रील्स एंड शॉर्ट्स आ रही हैं। एफर्ट लगा दूंगा, पढ़ लो। देखो 2-3 पॉपुलर रील है वो सभी ने देखी हुई है। एक तो वो है कि ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। एक वो है BKL वाली, साले मारूंगा खींच कर वहां जाके गिरेगा। BKL फिर जो मतलब सर पढ़ा दो आराम से कोई ना, ठीक है। एक तो ये रील, और हाँ एक वो भी है कि छूट कैसे जा रहा है। फ्यू टीचर मीम्स, वी ऑल लाफ्ड, हा हा हु की सभी हमने, एंड वी मूव्ड ऑन। बट आजकल ये ऑनलाइन ट्यूशन टीचर्स इंटेंशनली स्टूडेंट्स को लोअर करने के लिए आंखों में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आइज विद स्लो एंड रिवर्ब्ड शुभ का गाना। देखा होगा तुमने, माय गर्लफ्रेंड, जब मेरा 5 सेकंड में पेपर लीक हो जाए, छूट कैसे रहा है तुम्हारा। सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा, छूट कैसे रहा है। सो ऐसी मैं काफी रीलें देख रहा था टीचर्स की, एंड थोड़े और स्क्रॉल्स के बाद एक सर आए, शोभित सर। कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। हाँ सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है। और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। आई लव शोभित भैया यार, बड़े अच्छे लगते हैं बट पर मैं सोच रहा था अगर शोभित भैया एक गूनर होते, अगर शोभित भैया एक गूनर होते फिर क्या कहते। मैं तुम्हें ऐसी मूवियां दिखवा दूंगा ना, ऐसी मूवियां दिखवा दूंगा कि किसी के बस की नहीं होगी कि तुम्हारा झड़ने से रुकवा ले। अभी तुम्हें शायद लग रहा होगा कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, 600-700 मूवियां देख चुका हूं मैं घूमते घूमते। ऐसी रिसर्च चल रही है ना, ताकि एक भी गूनर ऐसा ना बोले कि मजा नहीं आया भैया। समझ लो किस लेवल की रिसर्च चल रही है। ना कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम, आप सब सोचो वैसे जोक असाइड, सर किसकी बात कर रहे होंगे, कौन से एग्जाम की बात कर रहे होंगे सर। सोचो, 5 सेकंड लो आराम से, ले लिए। क्लास 10th रिसर्च चल रही। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। 10th के पेपर में क्या रिसर्च होती है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि A² + B² के सर के ऊपर जो छत होती है पाइथागोरस थ्योरम में लगती है, वो शोभित सर ने लगवाई है। कैसे ही बातें कर रहे हो आप। बट यार अगर 10th मुश्किल लग रही है तो यार बच्चे यार मतलब देखो यार ठीक होती है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड फ्यू एग्जाम्स आर गोना बी टफर देन द अदर्स, बट इट्स ओके इवन इफ यू गोना स्कोर अ लॉट, डजंट मैटर। क्योंकि मुझे लगता है जो भी ये चैनल देखते हो सबने 10th पास कर ली है, एंड वो सभी आपको आगे बता सकते हैं कि वो जो आपकी गांडे फटने वाली है ना आगे, ये करिकुलम तो छोड़ दो, ये जो लोग ही फाड़ने वाले हैं ना आपकी इमोशनली गांडे, और जो लाइफ आपके साथ वो करने वाली है ऐसे घुमा के, मतलब एकदम कुछ भी नहीं है, मतलब करिकुलम तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा लगता है। दोस्ती से बातें बंद कर दे। अच्छा बहुत हो गया। ओके अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कितना तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तेरी फिक्र कर रहा है। अच्छा, वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है बस। ओ तो बंद कर दो दोस्ती से बातें। ओके, वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है। वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका। मैं फिर बोल रहा हूँ सर, मैं तो पूरे साल रगड़ रहा हूँ सर। मेरी स्कॉलरशिप कहाँ है? सर 30 साल का हो गया मैं रगड़ रहा हूँ सर, पूरा साल रगड़ रहा हूँ। कहाँ है मेरी स्कॉलरशिप? मेरे दिमाग में ना यही आता रहता है कि अगर शोभित भैया गूनर होते तो कैसे बोलते हैं यार। मेरे दिमाग में यही चली जा रहा है कि ये जो तेरा दोस्त है ना, जो तेरे को कॉल कर रहा है, जो तेरे को कॉल करके बोल रहा है कितनी देख ली तूने, मैं तो हिला के सोने लगा हूँ, वो तेरी गूनिंग रुकवा रहा है। गूनिंग, वो बस चाहता है कि तू मूवियां कम देखे, क्योंकि वो अपनी तो देख चुका है। उसे ब्लॉक करो और ये लो मेरी पेन ड्राइव, गूनिंग पे ध्यान दो दबा के। पता नहीं यार इन टीचरों ने मेरा एल्गोरिथम हैक कैसे कर लिया। वैसे मैं 30 साल का हो गया, मुझे शोभित भैया ही आए जा रहे हैं। अभी शोभित भैया के बाद PW अकेडमी की भी बात करेंगे, वो कौन सा कम आ रही है। कल तुम्हारे सीनियर्स का मैथ्स का पेपर था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ होगा जो तुम्हें दिखाएगा। ये है कल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम हमने देखते रहो तुम। ये क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? सेम क्वेश्चन मैराथन में। ओ सर मैराथन दिख रहा है? अरे और देखो ये वाला क्वेश्चन सेम दिख रहा है तुम्हें मैराथन। अरे और देखो, रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह की फिगर, ये देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो इस तरह की फिगर।
दिख रहा है सर 10th क्लास का पढ़ा रहे हो आप, जो पढ़ाओगे वही तो आएगा, ऐसी बात होती। एडिट तो बहुत हार्ड है वैसे, पर समझ नहीं आ रहा। लाइक एज अ ग्रोन मैन आई कैन जस्ट लाफ एट दिस शिट मैन, मैं क्या बोलूं। और पर यार सीबीएसई में तो वही आता था जो पढ़ा होता है, मतलब जो सीबीएसई +2 का आ जाता है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज कर देते हैं कि जिसने मतलब 70 से ऊपर स्कोर करने हैं, सो दे शुड हैव देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ताकि वो आराम से सॉल्व कर सकें। ये होते हैं मतलब पेपर शुरू से यही आते हैं। और जो ये बोल रहे हैं फिजिक्स का पेपर बड़ा टफ है, मेरे टाइम पे भी 48% बच्चे इंडिया में फेल ही थे, तो कुछ नहीं है भाई, क्या हो गया। मतलब ये होता है क्या है ना, ये 10th में जब सरूर चढ़ता है आपको अपने साइंस के नंबर देख के, तो सभी क्या करते हैं ना, नॉन मेडिकल या मेडिकल ले लेते हैं। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ये कोई बताता नहीं हमें कि 10th के बाद जो 11th में बूंद फटती है ना, वो जो बूंद फटने का ग्राफ है, जो चीरा लगता है आप में इतना बड़ा, ऐसे जैसे आम में लगाते हैं अचार लगाने से पहले, वो इतना तगड़ा लगने वाला है, वो आपको कोई नहीं बताता है। एंड आई थिंक वो चेंज करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, कि इतनी बड़ी जंप नहीं होनी चाहिए वो 10th से 11th की। या तो 10th में टफ कर दो, पर 10th में टफ कर दी फिर इन्हें पता है किसी की 10th ही नहीं होनी, तो पता नहीं भाई, ज्यादा है चल रहा है भाई। अब हमने भी किया, तुम भी करो सालों। मुझे लगता है जंप की बात करनी चाहिए, टीचर्स को जंप का बताना चाहिए, जंप का अवेयर कराना चाहिए। क्या होना चाहिए ना कि जो आप करते हो, अप्लाई करते हो मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, उसके बाद ना आपकी 5-6 क्लासेस और लेनी चाहिए कि ये ले बेटे आजा आज तुझे बताता हूँ तेरे साथ जो होने वाला है ना, अभी जो तुझे अभी मैराथन में कराया था वो जो कुछ नहीं आएगा, अब जो आएगा ना तेरे सामने ये आएगा। और फिर पूछना चाहिए कि भाई लगता है तुझे ले सकता है साइंस, ये होना चाहिए। जो फोकस कहीं और ही है। ये क्या हुए? आलिया बेटा, आलिया अब तू गया बेटा। अरे सर तू गया, खत्म है, अब तू देख आ रहा हूँ मैं। हाँ। आ गया बेटा, पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। आ रहे हैं सर एकदम तेज आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का पेपर लीक करने आ रहे हैं सर। सर मैं ये फर्स्ट क्लास की मेडिसिन के लिए दो। पर बढ़िया यार, पता है क्या, आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय। इसने देखो ये मेरे कमेंट से पोस्ट किया है, अब ब्रेन रॉट एजुकेशन फ्यूचर है तो है, चढ़ सकते हो आप रील से। एंड ही इज सो स्मार्ट, ही इज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि अगर मैं मीम से अपने आप को पिच करूंगा, क्या पता यू नो फ्यू मोर एजुकेशन एंड फ्यू मोर एप्लीकेशंस आ जाएं। बट सर फ्री में पढ़ाते हैं, मैं तो यूट्यूब पे मैंने देखा था। इस वहम में तो नहीं हो ना, कुछ लोग बोल देते हैं तुम्हें 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अच्छा, इस वहम में तो नहीं बैठे हो ना? नहीं मतलब खाली बैठे नॉर्मल जीवन जो जी रहे हैं ना, और अगर ये तुम्हें ध्यान दे रहा है हाँ। कि 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तुम भी वही नॉर्मल जीवन जी रहे होगे जो लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। इसको देखते लगता है इसने भी 10वीं में अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी। पर सर ये मतलब ले लेंगे सर आपका कोर्स यार, मैराथन भी कर लेंगे। हो गया 30 का, मैं दोबारा ले लूंगा आपका। ठीक थे मेरे नंबर 10वीं में, फिर भी ले लूंगा, 8 पॉइंट समथिंग थे, फिर भी ले लेंगे हम। पर मैं भाइयों सबसे ना एक चीज करवाना चाहता हूँ, जिसने भी मेरे भाई ने 10th 12th कर लिया ना, वो अपने नंबर लिखना कमेंट्स में, और उसके बाद बताना आपकी लाइफ में और कितनी ली लाइफ ने आपकी। प्लीज कमेंट्स में शेयर करना, ताकि 10वीं बार बच्चे हैं थोड़ा सीखे, क्योंकि मेरे को पता है मैं अकेला नहीं हूँ, बहुतों के साथ हुआ है ये जो होता है ना आपके साथ, जो बताता नहीं आपको कोई। गोल हमें बड़ा रखना है, ठीक अच्छा। है? आज तक नहीं आए मेरे को पता है, कोई बात नहीं। अच्छा, इस साल लेके आओगे, हाँ, शर्त ये रहेगी कि हाँ यार रगड़ने के लिए तैयार रहना है, मेहनत करने। सर टेंशन ना लो आप, रगड़ने के लिए तो मैं बता रहा हूँ हमेशा रेडी बैठे हैं लड़के, हमेशा रेडी। ऐसा रगड़वा दूंगा ना भाइयों तुम्हारा मैं कि किसी के बस की नहीं होगी रुकवा दे। 1 like on this video is 1 रागड़ा to your D कर देना। फिर बोलना जब सूर्या भैया आएंगे ना, ऐसी रागड़ा करवा देंगे सूर्या भैया आपका, किसी का बस की नहीं होगी, छोड़ो। So in this question you will use the concept which I have teached you, नहीं taught you, which I have taught you, just teached बोलेंगे, क्या बोले? taught you, taught you, taught you। अरे सर आप इंग्लिश की 2 ट्यूशन ने और खुद भी लगो, दोनों बच्चों ने नीचे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपकी रील के। उसके बाद आती है मेरी फेवरेट पालक पनीर एकेडमी फिजिक्स वाला, मेरी फेवरेट है ये तो भाई। अगर मैं पता है क्या, मैं रोज प्रे करता हूँ, अगर मैं बच्चा होता ना, मैं दोबारा जाके सबसे पहले फिजिक्स वाला ज्वाइन करता। नहीं, पहले मैं शोभित भैया पढ़ता 10th के एग्जाम तक, फिर मैं फिजिक्स वाला और शोभित भैया दोनों पढ़ता। शोभित भैया सीबीएसई के लिए पढ़ता एंड फिजिक्स वाला पढ़ता IIT JEE के लिए। यस, फिर जब मैं क्रैक कर लेता UPSC वो टीचर, पता है तुम्हें? नहीं कोई होगा इनमें से भी होगा कोई फिजिक्स वाला, दोबारा अकेडमी ज्वाइन कर लेता मैं, फिर वो कर लेता। फिर एक इनका शादी वाला आता है जहां मेरे को बताते शादी कैसे करनी है, बच्चे कैसे, वो वाला ज्वाइन कर। ये देखो फुट फेटिश वाला, अरे मैंने भी IIT JEE की तैयारी की है एंड देयर इज नॉट अ सिंगल टॉपिक जहां पे ये करने की जरूरत हो। क्या पता ऐसे ही AIR बनाता हो। अच्छा सर ट्रेनिंग करवा रहे हैं,
ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर आपका IIT JEE क्लियर हो गया तो उसके बाद कॉलेज में क्या करना है आपको नंबरों के लिए, क्योंकि इसका पढ़ाई तो मैटर करती नहीं है। पढ़ाई होती है 50 नंबर की, बाकी 50 नंबर होते हैं टीचरों के हाथ में, फिर ये करना पड़ता है आपको दबा के। सर सर ऐसे मत करो मेरे साथ आप। एक सर ऊपर रगड़ना सिखा रहे हैं, आप इसे लटका के मत छोड़ो। देखो अलग सर क्यूटी पटूटी तो हैं, बट इसमें तुम्हें एक लेसन सिखा रहे हैं। वो जो लड़के लड़कियों से आई कांटेक्ट भी नहीं बना पाते ना, नंबर सिर्फ उन्हीं के आते हैं IIT JEE में। नंबर उन्हीं बच्चों के आते हैं जो सिर्फ रगड़ने में बिजी होते हैं। तैयार हो ना इस साल, और फिर उसके अगले साल भी तैयार हो ना। उसके बाद BTech के बाद जब जॉब मिलेगी उसमें भी तैयार हो ना रगड़ने के लिए। उसके बाद जब घर आओगे आप और आपकी वाइफ बोलेगी हमें टाइम नहीं देता, बच्चे बोलेंगे मेरे बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, तैयार हो ना उसके लिए भी आप कि नहीं हो। उसके बाद जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे बोलेंगे अरे हमको तो टाइम नहीं देता, अपनी वाइफ के साथ ही रहता है, और वाइफ बोलेगी साला इसके माँ बाप ने कुछ नहीं देके गए। तैयार हो ना उसके लिए रगड़ने के लिए। रागड़ा तो लगना है सर। दोनों को घसा। हाँ करते हो सर, करते हो कभी कभी शर्मा क्यों रहे हो? करते हो तो सब करते हैं। अच्छा ठीक है, सब करते हैं। अच्छा अच्छा। ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे रगड़ते नहीं है, हाँ, हाँ, उससे गर्मी आ जाती है। हाँ। अरे ये कौन सा ये फ्रीक वल्ला में पहुंच गया मैं। बाकी सर मैंने शोभित सर से सीख लिया ये रगड़ना पहले ही। यू नो व्हाट, आई माइट जॉइन दिस क्लासेस जस्ट फॉर मीम्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसमें बार बार आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन को अगर याद करना है, स्टीफन रिएक्शन तो स्टोरी याद कर लो। स्टीफन एक बंदा है जो रशियन साइंटिस्ट है। ओके, तो रशियन से आपको RCN याद जाएगा। रशियन, हाँ रशियन। इंडिया में रशियन किस चीज के लिए फेमस है? CHO के लिए फेमस है। CHO समझ गया होंगे, समझदार आदमी। तो रशियन से CHO मतलब LDI। क्या बात है, ये हमारा LDI। अब दोस्तों, अब रशियन है, CHO है, CHO तो पानी कैसे निकलेगा? पानी का निकलेगा H2O। ये कौन से वाले सर है? कोई मेरी भी कराओ गूनर बैच 1 में एडमिशन। अगर मुझे किसी ने ऐसे पढ़ाया तो शायद सच में ही भाई मुझे लगता है IIT क्लियर हो जाती, क्योंकि अगर कोई गूनिंग एजुकेशन के साथ जोड़ दे, डैम ब्रो भाई क्या चल रहा है भाई। ये वैसे फिजिक्स वाला क्लिप नहीं है, कहीं और की है। सब लोग अपने आप को 10th के लीकर बुलाते हैं ना। 10th तो हर कोई लीक कर सकता है क्योंकि पेपर सामने होता है। अच्छा ठीक है, 10 साल के पेपर सामने होते हैं। 9th क्लास होती है जिसके अंदर आपको 100-200 अलग अलग स्कूल्स के पेपर स्टडी करने पड़ते हैं कि कौन कौन सा ट्रेंड किसके स्कूल में फॉलो हो रहा है। अगर आपका स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल हो तो स्ट्रिक्ट पेपर सेट करेगा, अगर आपका लीनियंट स्कूल हो तो लीनियंट पेपर सेट करेगा। ये सब 9th के पेपर के बहुत ही अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने पिछले 4 साल में सीखी हुई है लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस से। तो भरोसा करना है, अगर आपको करना है इंटरनेट के ऊपर तो आपकी चॉइस है जिस पे। ओह माय गॉड, अब तो मैंने 9th पगलू भी देख लिया। 9th के पेपर में कौन पढ़ता है यार? बाय द वे ये कोई मीम अकाउंट नहीं डाला, ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं डाला हुआ, ये भैया ने खुद ही डाला हुआ है जिनका अकाउंट है ये रील। 10th का पेपर तो सभी लीक कर देते हैं, 9th का पेपर कोई लीक नहीं करवा सकता। ये जो जिंदगी आपका सर उसके बाद पंक्चर लगाने वाली है, जो लीकेज है पूरी लाइफ लिखी, उसका क्या करेंगे सर? उसका कौन सा क्रैश कोर्स स्टडी करना है वो भी बता दो। कल को मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई टीचर आ जाएगा, सर ये फर्स्ट क्लास का ये पेपर बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट क्लास से डिसाइड हो जाता है तुमने IIT करनी है कि JEE फर्स्ट क्लास से। भाई मैं शुक्र करता हूँ वैसे इन सब बकचोदियों के पहले मैं पास आउट हो गया हूँ, क्योंकि हो तो रही है भाई, देखो हो तो रही है। देखो पता है क्या मुझे क्या पता लगा एजुकेशन रील से? देखो ये रुकने तो वाली नहीं है। अब मुझे लग गया पता कि जैसे होती थी ना बहन और भाई की होली, बहन और भाई की दिवाली हमें देखने को मिलती थी, फिर वो चला गया। अब मुझे क्या लगता है ना, जनवरी से लेकर मार्च तक यू गोना सी अ लॉट ऑफ दीज लाइक एग्जाम रील्स। एंड फेयर इनफ यार, अगर आपका इससे बिजनेस चल रहा है दबा के चलाओ भाई। Shout out to शोभित भैया, really good. Shout out to physics वाला, really good. Shout out to every teacher out there जिस पे भी मैंने बोला है भाई, you're doing great job educating people. But चलो guys, that is it for the video. I'm gonna see you in the next one. बाकी रगड़ने से नहीं रुकना है।